भी निकाल लें। पेट्रोल कहीं से कहीं पहुंच गया, आप चुप हैं, ठीक हैं। वैसे बड़ी सख्त हड्डी है भाई पाकिस्तानियां की, बिल्कुल कोई अब भी उसी रफ्तार से मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं। कितने बंदे साइकिलों पे आ गए? नो। मैंने एक तालिब इल्म से कहा, वो मोटरसाइकिल पे आता है, तो मैंने कहा यार बड़ा खर्चा हो सका जी। खर्चा तो बड़ा है, तो मैं कहा साइकिल ले, हो सका शर्म आंदी। साइकिल चलाते हुए पाकिस्तानियों को शर्म आती। ये भुखे मुतकब्बिर देखो, भुखे मुतकब्बिर, घर शय कोई नहीं, तकब्बुर देखो इनका। बाहर जापान जाओ, यूनान जाओ, लोग साइकिलों पर हैं, उनके पास सारे वसाइल हैं, इसके बावजूद साइकिलों पर उनकी औरतें, बच्चियां, बच्चे साइकिल निकालते हैं, साइकिलों पे जाते हैं। हमारा तो रगड़ा तुमने निकाल के रखा। यूनान में खतीब साहब हैं, मेरे साथ उनका राब्ता है, तो मैंने कहा आप बाज़ार वगैरह जाते हैं तो कार वगैरह रखी होगी? कहते हैं नहीं जी, साइकिल यूनान में। अगली बात सुनो, मैंने कहा साइकिल? कहता अभी ख़रीदा है। मैं कहा कितने रुपया दा? के 10 रुपया दा। मैं कहा साढ़े मुल्क आ, तेन पता लगे 10 रुपए का। मैंने कहा मुझे दिखा। वीडियो कॉल थी, उसने मुझे वो साइकिल दिखाया, ज़बरदस्त साइकिल। हमारे यहाँ वो 20,000 का नंबर, 10 रुपये। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? कहता है 160 रुपये। 160 रुपये। तो जुम्मे वाले दिन मैं सुल्तान बाहू के शेर पढ़ना, तो 25, 30, 40 रुपये उत्थे भी हो जाए। फिर मैंने उससे वो शेर सुने भी से, मैं कहा मन भी सुना। तो मुझे कहता है मौलाना एक दिन मैंने कुरान बयान कर दिया, तो बाद में मेरे मुक्तदी कहने लगे तू वहाबी ते नहीं। मैं क्या क्यों? कि कुरान बड़ा पढ़े ही आज। बाहर मुल्कों में ये हालात हैं, लोग सादगी को अपनाते हैं, हमारा रगड़ा निकाल के रख दिया उन्होंने। यार आपको कोई सोच नहीं है, ताज्जुब नहीं है, हम कहाँ जी रहे हैं यार? बिजली नहीं है 21वीं सदी में हमारे पास, लेकिन तुम जितने लोग बैठे हो, तुम भी जब 4-5 बंदे इकट्ठे होते हो ना, तो कहते साडा बेड़ा ते मौलवियां गरक कर दे। मौलवियां नूं रगड़े लाओ, जिन्होंने तुम्हारा बेड़ा गरक किया है उन्हें तुम नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हो किन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गरक किया, किन्होंने अपनी तिजोरियां भरी। एक रिटायर्ड ऑफिसर, और जितने ये 21वें 22वें ऊपर वाले ग्रेड के लोग रिटायर होते हैं पाकिस्तान में रहते हैं। बोलो, पाकिस्तान में रहते हैं। 8 लाख पेंशन है, 3000 लीटर पेट्रोल है, 2 नौकर हैं। ये रिटायर लोग, कोई मुखलिस नहीं है। जिन लोगों का ये दावा था कि हम इस्लाह करेंगे, तब्दीली लाएंगे, वो लाए ना तब्दीली, और कहें कि जो रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर होने के बाद हमारे मुल्क में नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा, उसको कोई हुकूमती मुराद नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी हमारे मुल्क में। ये सारे भाग जाते, किसी ने भी कुछ नहीं किया। दावे बहुत हुए मुल्क का। जितने लोग आप बैठे हो, जो हमारे मुल्क का हाल 2000 में था या 2001-2 में था, क्या हम बहुत पीछे नहीं चले गए? हम बहुत पीछे चले। हमें इन्होंने कहां फेंक दिया? इन लोगों ने तबाही के गड़े उतार दिया पूरे मुल्क को। या अल्लाह, या अल्लाह,
तेरे ख़जानों में कमी नहीं। कोई हुक्मरान ऐसा दे दे मौला, दे दे मौला। सन जमहूरीयत की कोई ज़रूरत, जमहूरीयत को रखो। जमहूरीयत जमहूरीयत यही है ना कि काउंसलर से लेके वज़ीर आज़म तक खाएं, यही है ना जमहूरीयत आपके मुल्क की। और क्या है? कोई हुक्मरान आए बस आवाम के लिए हमदर्दी का जज्बा रखता हो कि मेरी आवाम है, इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें दुख नहीं पहुंचना चाहिए, वरना बाकी कोई चीज़ नहीं आई। अस्पतालों में आप जाएं, एक प्राइवेट कमरे का जो किराया है एक दिन रात का, वो कितना है? अल्लाह आपको महफूज फरमाए, वहाँ न ले जाए अल्लाह, किसी को न ले जाए अल्लाह। कितना है? 5-6 हज़ार। पेंडिस का ऑपरेशन है, क्या फीस है? 50 हज़ार। किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। परवाह क्या है? सब्जी वाला जो बैठा है ना, सब्जी वाला, तू टमाटर किन्ने बेच रहे हैं, लिस्ट लगा। और वो जो करियाने वाला है ना, तू चने की दाल किन्ने बेच रहे हैं, चने की दाल की लिस्ट लगा। और इन डाकुओं को कहो कमरा 5,000 का क्यों तुमने किया है? कमरे का किराया 1,000 हो, पेंडिस का ऑपरेशन 50,000 में नहीं होगा, 15,000 में हो। करना है तो ये करो ना। हमारे हकूमती अरबाब जब बाहर निकलते हैं कोई तजावुज़ के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़, क्या करते हैं? वो जो गरीब रेड़ी वाला खड़ा है, अमरूद रख के उसकी रेड़ी उल्टा दी, उसको उठा के गाड़ी में डाल दिया। और अल्लाह के बंदो, उसके छोटे छोटे बच्चे रात को उसकी राह तकते हैं, वो कमा के लाता है, बच्चों को खिलाता है। उस गरीब, उस अगर वो गलत खड़ा है, उसको कहो भाई देख तुम गलत खड़े हो, आज के बाद यहाँ नजर ना, तुम किसी और जगह जाओ, जो हमने जगह मुकर्रर की है वहाँ। प्यार से समझाओ गरीब लोगों को, गरीब लोगों पे ज्यादती ना करो, इनकी रोटी पूरी नहीं होती, इनकी रोटी बेचारों की पूरी नहीं होती। 80 रुपए किलो लेके आटा कौन नहीं खा सकता गरीब आदमी, जिसकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तुम उनकी रेड़ियां उलट रहे हो। ये बड़े बड़े चोरों पे हाथ क्यों नहीं डालते हो? बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ क्यों नहीं डालते हो? ये जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इन पर हाथ क्यों नहीं डालते हो?